अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान चिकन क़ोरमे की उस रेसिपी को शेयर करेंगे जो हमने पिछले साल ईद में अपने घर दावत में बनाई थी। सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया था और बहुत ही कम मेहनत में ये बन जाता है और बहुत ही लजीज़ लाजवाब सा बनता है। तो सोचा कि इस रेसिपी को आप लोगों को भी शेयर करें। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 किलो चिकन लिया है, उसको धुलकर साफ़ कर लिया है, पानी को निथार लिया है। अब कुछ मसाले उसके लिए हमने लिए हैं। 2 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, और 2 छोटा चम्मच कुटी हुई धनिया है, और 1 नींबू का रस है, और एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसको हमें दरदरा सा पीसना है। और देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, 10-12 बादाम है, छिलका हमने निकाल लिया है, 10-12 काजू भी हैं, 1 जावित्री है, 4 छोटी इलायची है, और 2 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा है। आप चाहें तो नारियल को भी ले सकते हैं, पीस सकते हैं, और 1 बड़ा चम्मच पोस्ते का दाना है, और 10-15 ज़ाफ़रान की पत्तियां हैं। इनको हम 1/4 कप दूध में बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए ये पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। ड्राई फ्रूट्स का जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हम निकाल लेंगे। और देखिए अब इसी जार में हम प्याज को डाल दे रहे हैं। प्याज को हमें बिल्कुल दरदरा सा पीसना है, क्योंकि क़ोरमे का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल दरदरा सा रहेगा। अब देखिए अब हम चिकन में 1 कप दही है, फ्रेश दही है बिल्कुल, उस दही को इसमें शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले, नींबू का रस, और जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट बनाया है उसको, सब चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे। जो प्याज को दरदरा सा पीस लिया है उसको भी इसमें शामिल कर देंगे, और सब चीज़ों को बहुत अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए हमें रखना है। देखिए हल्दी डालना भूल गए थे, तो हल्दी को भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दे रहे हैं। 1 घंटे के बाद देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। तो अब चलते हैं इसको पकाने के लिए। देखिए ये वही पैन है, इसमें हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया था, 1 कप तेल लिया था, वही तेल बचा हुआ है। उसी तेल में अब देखिए 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, और 1 तेज़पत्ता बहुत बड़ा सा था तो उसको 2-3 टुकड़ों में कर दिया, छोटा रहेगा 2-3 डालिएगा। मसाले क्रैकल होने लगे तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे, और इस चिकन को हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर खूब अच्छा सा पकाएंगे। हाई फ्लेम पर पकाना है और चला चला कर इसको खूब अच्छा सा पका लेना है, जिससे मसाले, दही, प्याज, सारी चीज़ें, चिकन सब एक साथ तेज़ आंच में पक जाएं, क्योंकि हमको मसाले को अलग से भूनना नहीं है। इसी में 5 मिनट तक हम भूनते रहेंगे। और अब देखिए इतना पकाने के बाद देखिए जार में बहुत मसाला लगा हुआ था, तो उसमें हमने 3/4 कप पानी डाला है, और उसी पानी को इसमें हम शामिल कर दे रहे हैं। अब इसको हम हाई फ्लेम पर एक बार पका लेंगे। एक उबाल आ जाए तो हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर इसको हम 20-22 मिनट तक पकाएंगे। और बीच में 1-2 बार इसको चेक करते रहेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें पड़े हैं ना, तो ये नीचे चिपकने का डर रहता है। इसलिए आप लोग 3-4 बार इसको चला लीजिएगा थोड़ी थोड़ी देर पर, जैसे हम चला रहे हैं। इसको हमने भी बीच में 3-4 बार देखा है। देखिए अब फिर इसको हम ढक दे रहे हैं। अब 3-4 मिनट के बाद फिर इसको हमने खोला और इसको एक बार और चला लेंगे। इसी तरह से ये 20-25 मिनट तक पककर खूब अच्छा सा तैयार हो जाएगा। अलग से मसाला भूनने की कोई बात ही नहीं है इसमें।
और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए 20-22 मिनट हो गए हैं। अब हम चिकन को खोल दे रहे हैं। देखिए चिकन हमारा 20-22 मिनट तक बहुत अच्छा सा लो फ्लेम पर पक चुका है और ये पूरी तरीके से टेंडर भी हो गया है। इसको हमने फ्लेम को हाई कर दिया है और 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे। ये चिकन कोरमा बड़ा ही नफीस और बड़ी ही कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाता है और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये। अब देखिए इसमें हमने बीच से स्लिट की हुई 3 हरी मिर्च डाल दिया है, 1 मुट्ठी धनिया की पत्तियाँ इसमें शामिल कर दी हैं। इनको हम एक बार चला लेंगे और 2-3 मिनट तक पका लेंगे इसको हम। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे और 2-3 मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे। देखिए इसको अब हम ढक दे रहे हैं। गैस की फ्लेम भी हमने बंद कर दिया है। अब 2-3 मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे। देखिए ये बेहतरीन सा चिकन कोरमा बनकर तैयार हो गया है। आप सभी लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा हमारे मेथड से। अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका चिकन कोरमा हमसे भी बेहतरीन बनकर तैयार होगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग हमारी रेसिपी को ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं? ट्राई कीजिएगा ज़रूर हमारे कहने से। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।